प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, सृष्टि का सृजनहार, जिस पर दया करना चाहे दया करता है, जिस पर करुणा करना चाहे करुणा करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, पिता जी सुंदर सुबह लई, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते। इस दया लई तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन करें। आज परमेश्वर की बातें आपसे मिलकर करेंगे। हालेलुया। देखिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो जिस पर दया करना चाहे वो दया करता है। हम पहले बताते हैं, रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में पढ़ी है। आज पहले वचन पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसका 14वां वचन। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के जहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करनी चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करनी चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। हमने क्या कहा कि परमेश्वर ऐसी बात करता है कि जो हम सुनने के लिए अपने कान खोलने और अपना हृदय उसके हाथ में देने की कोशिश करें। अगर हम उसको अपने हाथ से दबाकर रखेंगे, कानों में उंगलियां रखेंगे, अपने आंखों पर हाथ रखेंगे और अपनी बातों को छुपा के रखेंगे और दुनिया से लज्जाएंगे, तो हम दोनों बातों से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी बात आप समझे या नहीं समझे, अपने हृदय पर हाथ रख के बोलिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान वचन की ओर है, आसपास नहीं है, परमेश्वर के साथ आपकी लिव लग जाएगी, तमन्ना हो जाएगी, इच्छा हो जागृत हो जाएगी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुनिए, परमेश्वर किसी एक जाति या धर्म या मजहब का नहीं, ये हम हर रोज कहते हैं। किसी देश का नहीं, किसी कौम का नहीं, किसी भाषा का नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी का ही बनाया हुआ है और हमने उसको बांट दिया है। पता कैसे? जैसे नमकदानी में नमक, मिर्च, हल्दी और मसाला और पता नहीं और जवैन, जीरा अलग अलग भरा होता है, लेकिन जब तक वो मिलकर सब्जी में नहीं डाले जाते, सब्जी का स्वाद नहीं बनता। क्योंकि हर बात को मिलाने से ही आपको भोजन मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा भोजन है, आत्मिक भोजन है, जो आपकी आत्मा में बिना कुछ मिलाए आ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तब आप कह सकते हैं,
हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उसकी करुणा का इंतजार कीजिए, उसकी दया के बारे में सोचिए, वो कैसे मिल सकती है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी से किसी काम के लिए सलाह नहीं लेता, क्योंकि वो परमेश्वर है, पिता है। जब परिवार में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, पिता सामान लाता है, सब कुछ लाता है, तो कोई अपनी मर्जी नहीं करता, क्योंकि सब अनजान और भोले होते हैं। वो खुशी से ताली बजाते हैं। छोटी सी बात और बताते हैं, किसी ज्वाइंट परिवार, ज्वाइंट का मतलब होता है जिसमें सारा परिवार इकट्ठा रहता, गरीब हो, धनी ना हो, घमंडी ना हो, अगर उसका पिता एक तरबूज ले आए तो सारा परिवार कटोरियां और चम्मच लेकर उसके आसपास बैठ जाता है कि पिताजी तोहफा लाए हैं। और सुनिए, किसी अमीर के घर में जहां अलग अलग कमरे में सब कोई अलग अलग हो, बेटी का अलग, बेटे का अलग, नौकर का अलग, पिता का अलग, माता का अलग, दादा दादी का अलग, वहां तरबूज का ट्रक ले आओ, वो कहेंगे कि ये जानवरों का खाना क्यों लाए। ये दया और करुणा में अंतर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, ये लोग जो परमेश्वर की उत्तम जाति थी, जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, ये दूसरी कौमों जातियों में मिलकर उनके जैसे हो गए, परमेश्वर को क्रोधित किया। इसीलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और दूसरी कौमों पर, जातियों पर, मजहबों पर, धर्मों पर दया की, करुणा की। आपने वचन सुना है। अब आगे आपको बताते हैं। यह नहीं कहते कि प्रभु अन्याय करता है, कभी नहीं अन्याय करता, क्योंकि वो सच्चा और न्यायी है, धर्मी है, और कोई धर्मी इस धरती पर नहीं है। अब सुनिए, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो सब पर दया करना चाहता है, लेकिन लोग दया चाहते नहीं हैं। वो क्या चाहते हैं? जुबान के स्वाद, आंखों की लालसा, कानों का सुनना, मर्जी मत। वो ऐसी बातें सोचते कहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करो, तब आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का दावा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया और सब गैर जातियों को अपना लिया और उनको हर तरह से आशीष दी, धन भी दिया, कोठियां, कारें, बंगले भी दिए, सब कुछ दिया। क्यों? वो अपने लोगों से दुखी हो चुका था कि उनको उत्तम जाति बनाया, फिर भी ये लोग संसारिक चीजों के पीछे भागते। और परमेश्वर कभी किसी बात से इनकार नहीं करता अगर हम उसके आज्ञाकारी रहते। हालेलुया। और ये लोग जो अपने आप को इजरायली, यहूदी और मसीह कहते हैं, हम उनकी बात करते हैं। गैर जातियों को प्रभु अब चुन रहा है। वो सारे संसार की भेड़ों को ढूंढ रहा है। वो ये देखता है कि किसमें दया है, कौन अच्छा है। अच्छे का मतलब जो परमेश्वर को भाता है। हमने आपको सूबेदार की बात बताई थी, वो परमेश्वर को भला लगा था। हालेलुया। क्योंकि ये लोग पहले जो गैर जाति थे, ये दुष्ट आत्माओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, और इनके साथ इजरायली मिल गए थे, जो प्रभु को पसंद नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़कर इन लोगों को अच्छा कर दिया, धो दिया, इनके मनों को अपनी ओर फेर लिया, ताकि ये लोग परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से आशीष पाएं
इन पर उसकी दया हो, कृपा हो, उस परमेश्वर की करुणा इन पर हो जाए। हालेलुया। यीशु ने दया और करुणा की इन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया। और ये लोग इसीलिए डरते हैं कि अगर उनके पास धन दौलत नहीं है तो संसार के लोग उनको मार डालेंगे। अरे जिसका रक्षक परमेश्वर है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। चिंता मत करो, आपके घर में खाने को है नहीं है, आपको भूख नहीं लगेगी। आपके बदन पर वस्त्र हैं, आपके घर में कोई वस्त्र नहीं है, चिंता न करें, आपका वस्त्र दुनिया की निगाहों में उजला होगा। आपके शरीर में बीमारियां हैं, चिंता न करें, आपके चेहरे पर रौनक होगी। आप ऐसे चलेंगे। क्यों? आपके हृदय में परमेश्वर वास करता है, सृष्टि का कर्ता वास करता है, सृष्टि का सृजनहार वास करता है। इसलिए कभी अपने माथे पर त्योड़ियां मत रखें, शांत रहें, उसका इंतजार करें। अपने आप को वैसा ही बनाएं जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है। उसने अपने दास होशे की पुस्तक में लिखा है, और आप आज के लोगों में ये बात देख सकते हैं कि उसने अपने लोगों को छोड़ दिया है और गैर जातियों को अपना बना लिया है। अब आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसकी 25 और 26 आयत में। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसकी 25 और 26 आयत में ध्यान से सुनिए। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। क्या कहा? जीवते परमेश्वर की संतान। उनमें से हम दोनों एक हैं। हम भी पहले गैर जाति थे, परमेश्वर के विरोध में थे, हर वो काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, हर संसार की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने आकर हमारे दरबार पर दस्तक दी, हमारे हृदय को खटखटाया, हमने जाकर खोला। जाकर खोलना ही होता है। हृदय हमारा यहाँ है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से हमारा हृदय खटखटाता है, और सामने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। उसके साथ 5 स्वर्गदूत भी थे जो हमारे घर में आए। किस लिए? ताकि हमारे घर की सफाई करते। आप कहेंगे कि ये कितनी बुरी बात बोल रहे हैं। हम सच कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पांव जहां पड़ जाता है वो जगह पवित्र और शुद्ध हो जाती है। उस पर सारी बीमारी बुराई खत्म हो जाती है, और जिसके साथ 5 स्वर्गदूत भी हो उस घर में शांति क्यों ना होगी। लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं, उन बात की चिंता नहीं करनी, उस पर भरोसा करना है। उस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का पुत्र हमारे घर में आया, हमारे घर की सफाई की, एक एक कमरे में हमारे परिवार के साथ वो घूमा, हमें अपने सीने से लगाया, और एक शब्द उसने अपनी बेटी से कहा कि हे बेटी, अगर तू मेरी बातों से लज जाएगी तो जब मैं अपनी महिमा में परमेश्वर पिता के पास होऊंगा, स्वर्गदूतों के साथ होऊंगा, तो मैं तुझसे लज जाऊंगा। ये वचन यीशु मसीह ने अपने मुख से अपनी बेटी से कहा था। आज हम दोनों परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्यों? हम पर उसकी करुणा, हम पर उसकी दया हो चुकी है। हम उद्धार पाएंगे,
हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, ये हम दावा करते हैं। और जो जो इन वचनों को सुनेगा उस पर परमेश्वर दया करेगा, करुणा करेगा। ये हमारा वादा है, दावा नहीं करते। क्यों? उसकी मर्जी है, वो परखता है। ध्यान रखिएगा, सुनिए, परमेश्वर का क्रोध भड़के इससे पहले अपने आप को सुधार लो। हालेलुया। क्यों? वो कठोर हो जाएगा तो आपको फिर चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। आप किसी देश में हो, कितने धनी हो, लेकिन भीतर से आप कंगाल हैं। अगर परमेश्वर के धन यानी कि उसके वचन आपके हृदय में नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि जहां उसका वचन है, वो जो उसके मुख से निकला है, वो धरती की सारी खुशियों को साथ में लाता है। हालेलुया। और वो कहता है, जो उसके लोग गैर जातियों में मिलकर बुरे काम करने लगे थे, व्यभिचारी बन गए थे और जादू टोने करते थे, उनसे परमेश्वर बहुत दुखी था। वो कहता था कि ये इजरायली उसका कहना नहीं मानते। उसने उनको बहुत समझाया, बहुत बार कहा मान जाओ, लेकिन ये नहीं माने। ये हठी हो गए, ढीठ हो गए, घमंडी हो गए, क्योंकि इनके पास एक घमंड वाली बात थी, हम परमेश्वर के लोग हैं, जबकि परमेश्वर इनको छोड़ चुका है। ये सच्चाई आप जान लीजिए। वो मूर्ति पूजा से घृणा करता है और इजरायली लोग, मसीह लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ये लोगों के पामों में पड़कर भी जो काम करते हैं वो भी मूर्ति पूजा है। परमेश्वर कहता है, उसकी बनाई हुई किसी वस्तु के आगे सर ना झुकाओ। स्वर्ग में उनका एक ही पिता है जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया। अब जात सुनिए, वो मुक्तिदाता हमारा पिता प्रभु परमेश्वर, उद्धार करता और सच्चाई और जीवन देने वाला, वो कहता है नम्र और दीन हो जाओ, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं मन में नम्र और दीन हूं। पढ़िए रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 27 आयत। और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के भालू के समान, भालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। मसीह बनना एक आम बात हो गई है। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हमने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा केवल इसलिए लिया गया है कि हमको फॉरेन के वीजे मिल जाएं, क्योंकि धरती के 90% लोग मसीह हैं। लेकिन मसीह वो है जिसके भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यशायाह की पुस्तक में वो कहता है, चाहे ये करोड़ों अरबों की गिनती में क्यों ना हो जाएं, लेकिन बचेंगे थोड़े से। क्यों? परमेश्वर गैर जातियों की ओर मुड़ चुका है। उसने उन लोगों को अपना कह दिया है। उन्हें पहले वचन में होशे में कहा था कि जिनको वो नफरत करता था, आज वो उनको प्रेम करता है। हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमारा प्रभु है वो, हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम भी यही कहते हैं कि अगर आपने आपको मसीह कहो तो ये सोचो, जानो, परखो, क्योंकि यहोवा कहता है परख कर देखो, यहोवा भला है। कि वो आपके हृदय में है या नहीं है, हमसे आंखें मिलाकर बात करके कहते हो कि आपके हृदय में प्रभु है, तो आप जान जाएंगे, आपका हृदय धड़कना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडे अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। एक खास बात और हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं कि हर कोई अपने आप को बशीश साबित करना चाहता है। हर पास्टर कहता है कि वो मसीह है, लेकिन किसी का परिवार उसके बस में नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का दास वही बने जो अपने परिवार को संभाल सकता हो। इसलिए हम अपने आप को कभी पास्टर नहीं कहते, क्योंकि हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं। लेकिन पास्टर वही बने जो अपने परिवार पर कंट्रोल कर सकता हो। पास्टरों के बच्चे नशे में फंसे हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके परिवारों को सुधार दे, गैर जाति समझकर सुधार दे। हमारी दुआ उनके साथ है। हालेलुया। हम सबसे अगर कुछ भूल हो क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से हम आपको सबको जय मसीह कहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।